दीदी। हाँ भाभी बोलिए। दीदी, आज जो ये सब हुआ मुझे बहुत बुरा लगा सच में। देखो भाभी, जो गलत है गलत है, आप ज्यादा मत सोचो। कल जो कुछ भी हुआ मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन एक बात की खुशी है कि ये मेरे लिए लड़े। हाँ भाभी, मैंने भी सुना कैसे बोला था भाई ने भाई को कि भाभी है तेरी। हाँ दीदी, सच में मैं तो शॉक हो गई थी उस टाइम पे कि ये क्या हुआ। हाँ भाभी, लगता है भाई अब समझदार होते जा रहे हैं। लेकिन घर में जो कुछ भी हुआ उससे माँ जी तो मेरे से और ज्यादा नाराज हो गई। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, माँ बुरी नहीं है, माँ तो बातों में आ जाती है सबकी। जी दीदी, चाहे अब कुछ भी हो जाए पर ये सारे रिश्ते तो मैं अब सही करके रहूंगी। हाँ भाभी, लड़ते रहना, अब हार मत मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। जी दीदी, आज मैं इनका मन पसंद का कुछ बनाती हूँ। अच्छा भाभी, आपको पता है भाई की पसंद? नहीं, आज तक तो उन्होंने मेरे से सही से बात तक नहीं की। अब क्या करूँ मैं? हाँ तो भाभी, आप भाई के लिए दाल मखनी और जीरा आलू बना लो, उनको बहुत पसंद है। ठीक है दीदी। आपको खाने में क्या बहू, पानी ला, मेरी बेटी आई है। दीदी ये लीजिए पानी। बहू, तुझको बोला था ना कि ये पल्लू सर के नीचे नहीं होना चाहिए, एक बार का कहा समझ में नहीं आता है। मम्मी जी मैं काम कर रही थी इसलिए गिर गया। अच्छा, तुमने आज फिर सूट पहन लिया। मना किया था ना मैंने कि मेरे घर में सूट नहीं साड़ी पहनना है। मम्मी जी साड़ी में घर का काम नहीं होता है। ज्यादा ड्रामा ना कर, अभी जाके साड़ी पहन। ठीक है मम्मी जी। माँ, आपने भाभी के साथ सही नहीं किया, मैं भी तो सूट पहनती हूँ ना। तू मेरी बेटी है और वो मेरी बहू है, बेटी बहू में बहुत फर्क होता है, समझी? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, बेटी बहू में फर्क होता है। और एक बात आप भी याद रखना, सास और माँ में भी फर्क होता है। अगर यही फर्क भाभी करना शुरू कर दी ना, तो कल के आप ये मत कहना कि बहू मुझे माँ नहीं मानती। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगे आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो, क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो। अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया।